जय हिंद। चलिए इसके बाद हम लोग आज प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल को सोल्व करते हैं। दो वीडियो 1.2 का सोल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें भी 3 सवाल है और इसको क्या करना है, आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जैसा कि आप पीछे के वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम सीख चुके हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए 12, 15 और 21 का आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस सवाल में देखिए तीनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखिए अगर यदि हम लोग 12 का करते हैं, 2 छक 12, ठीक है, 2 तिया 6, 3 एकम 3, इसका हो गया। अब 15 का देखिए, 15 की यदि हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद 21 का अभाज्य गुणनखंड ये कितना जाएगा, 3 से 3 सत्ते 21, उसके बाद 7 एकम 7, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड किए, उसके बाद यहाँ लिखते हैं इस सबको। 12 का अभाज्य गुणनखंड मेरा आया है, देखिए 12 का 2 2 3 1, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, ठीक है। उसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंड मेरा क्या है, 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना 5 गुना 1, ये हुआ। उसके बाद 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 21, ठीक है। 3 7 1, 3 गुना 7 गुना 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा कि तीनों में उभयनिष्ठ मिलना चाहिए, मतलब तीनों में आना चाहिए वो सेम संख्या। तो देखिए इसमें 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है लेकिन यहाँ पे 3 है। मतलब क्या है कि एचसीएफ आपको ज्ञात करने के लिए तीनों में यह मिलना चाहिए। देखिए 3 मिला है, उसके बाद मेरा क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, एचसीएफ 3 गुने 1 बराबर आपका हो जाएगा 3 आंसर। ये क्या हुआ, एचसीएफ, ठीक है। अब एलसीएम में क्या करते हैं, जो नहीं मिलता है, ठीक है, जो नहीं मिला है एचसीएफ में उसको हम लोग एलसीएम में लिखते हैं, और जो एचसीएफ है उसको भी गुना करते हैं। एलसीएम निकालने के लिए मेरा क्या हो जाएगा, एक तो एचसीएफ को लिखना पड़ेगा, ठीक है, एचसीएफ जो मेरा मिला उसको, और जो नहीं मिल रहा, कॉमन नहीं मिला, ठीक है, तो उसको लिख दीजिए 2 2 5, ठीक है, इधर 7 गुना 2, ठीक है। उसके बाद गुना 5 गुना 7, उसके बाद ये हो गया, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ लिख दिए एचसीएफ की जगह। अब इसको गुना कीजिए, ये कितना आता है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, और 60 को अगर 7 से गुना करेंगे 6 सत्ते 42, यानी कितना हो जाएगा आपका 420। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी, ठीक है। पहला सवाल सोल्व हो गया। देखिए चलिए इसके बाद दूसरा सवाल को बनाते हैं। देखिए इसमें क्या है, 17, 23 और 29, इसका भी आपको हल करना है। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे जिस तरह पहले बना रहे हैं उसी तरह बनाना होगा। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, ये 17 जो है ये तो अभाज्य संख्या, ये स्वयं और 1 का टेबल में आएगा, तो 17 एकम 17, ठीक है। उसके बाद 23 भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये स्वयं और 1 का टेबल में आता है, तो 23 एकम 23। उसके बाद 29 भी वही है, अभाज्य संख्या, 29 एकम 29, ठीक है। तीनों जो है अभाज्य संख्या दिया हुआ था, जो स्वयं और 1 का टेबल में कटता। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या था 17, ठीक है। 17 में क्या हो गया, 17 गुने 1, ये हुआ। 23 में कितना आया, ये भी उसी तरह आया, 23 गुने 1। उसके बाद 29 में कितना आया, 29 गुने 1, ये भी सेम था। अब एचसीएफ हमको ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि तीनों में मिलना चाहिए, वह तीनों में संख्या रहना चाहिए। यहाँ 17 है, 23 है, 29 है, तो मेरा क्या मिल रहा है, एक ओनली मिल रहा है 1, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर आपका आंसर क्या हो गया, 1, ठीक है। अब देखिए एलसीएम बराबर मेरा क्या होगा,
एलसीएम बराबर, ठीक है। तो जो नहीं मिला और एचसीएफ आता है, ठीक है, एचसीएफ जो निकला और ये सब जो नहीं मिला उस सब को गुना कर देना होता है। तो चलिए 1 को यदि हम लोग गुना करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो देखिए 17, 23 और 29, यहाँ हो जाएगा 17, ठीक है, गुने 23, उसके बाद 29। देखिए इसको हम लोग गुना करते हैं, कैसे गुना करेंगे, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं गुणनखंड को। देखिए 17 गुने 23, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 23 को अगर हम लोग 17 से गुना करेंगे, देखिए 17 को 17 34, 17 तिया 51, ठीक है, 51 का 1 लिखेंगे, 5 आपका बचा, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो जाता है 39। चलिए इसको काटते हैं, और नहीं डायरेक्ट तो हो गया आंसर इतना। उसके बाद 29 था, 29 को गुना कर दीजिए, इससे 29 को गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 9 हो गया, 9 9 81, 1 8 बचा, उसके बाद ये हो जाएगा 9 तिया 27, 27 और 8 आपका कितना हो जाएगा 35। उसके बाद इसको काट देते हैं, 2 कम 2, 9 दूनी 18, उसके बाद 3 दूनी 6 और 1 7, उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, तो इधर हो जाएगा 9, इधर हो गया आपका 3, उसके बाद 5 और 8 कितना हो जाएगा 10 3 13, उसके बाद इधर 3 और 7 10 और 1 में कैरी बचा था, तो ये हो जाएगा 11। तो आपका एलसीएम बराबर कितना है 11,339। चलिए इसको लिखते हैं, क्या आ गया 11,339, ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। देखिए एचसीएफ निकला, एलसीएम इतना है। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए तीसरा सवाल को, इसका क्या है 8 9 और 25, इसका भी आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, गुणनखंड निकालते हैं, 8 का गुणनखंड। देखिए 8 का गुणनखंड आपका कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, खत्म हो गया। 9 का देखिए, 9 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये हो गया। उसके बाद 25 का, चलिए 25 का भी इधर करते हैं, तो 25 25 25, उसके बाद 5 एकम 5, ये हो गया। तीनों का गुणनखंड किए, अब लिख लीजिए इसको। 8 बराबर आपका गुणनखंड कितना है 2 2 2 और 1, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। उसके बाद 9 का अभाज्य गुणनखंड आपका कितना है, 9 बराबर 3 गुने 3 गुने 1, ये हुआ। 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना है आपका, 25 बराबर 5 गुने 5 गुने 1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको निकालना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, और एलसीएम। तो देखिए जो मिल रहा है उसको ले लीजिए। तो देखिए इसमें तो यहाँ 2 है, इसमें 3 है, यहाँ 5 है, ओनली क्या मिल रहा है 1 मिल रहा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, देखिए सिर्फ मेरा 1 मिल रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर आपका क्या हो गया 1 आंसर, ठीक है, एचसीएफ बराबर आपका क्या हो गया 1 आंसर। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये तीनों का गुणनखंड जो नहीं मिला, ये भी, ये और एचसीएफ भी, क्या है मेरा एचसीएफ को लिखना जरूरी है, ठीक है, एचसीएफ। उसके बाद जो नहीं मिला उसको भी लिखना है, डबल है 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद यहाँ 3 2 बार है, 3 गुने 3, उसके बाद 5 2 बार है, गुने 5 गुने 5, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग तो क्या करेंगे, 1 का तो कुछ नहीं, इससे करेंगे 1 का 2 का तो 2 ही हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, ठीक है, 72 इसको हम कर लेते हैं। चलिए 72 गुने इधर हो जाएगा आपका 25, मतलब 25 को इस तरह गुना भी कर सकते हैं, यानी 72 को हम लोग 25 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 25 दूनी 50 कि 0, इधर 5 बच्चा, और 25 सत्ते 175, 175 और इधर 5 हो जाएगा 175 में यदि 5 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 बोलते हैं कि 1800, ठीक है। तो आपका एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा 1800, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत। अब मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में।